जब मैंने आपको ये बोला था कि पंजाब में लोग अन्न लेने के लिए लाइंस में होंगे, किसी ने बिलीव नहीं किया था। कहते पंजाब में जहां अन्न उगता है, जहां का अन्न दुनिया को खिलाता है, वहां के लोग कैसे लाइन में खड़े हो सकते हैं? जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज, बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है अपने हाथों को उठा के। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं, जब लोग ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर है। ऐसा आने वाले समय में होगा और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी। जो जितने मिरेकल्स आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे। इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे अगले 10 साल में, आप हैरान हो जाओगे। जो ढीठ सोल्स हैं, जो ढीठ प्रजातियां हैं, अगले 10 साल जो इस धरती पे होने वाला है वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे ये अंत के टाइम, अंत का घंटा नजदीक आता जा रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो मैजेस्टी है, उसकी जो हॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को मालूम हो। आने वाले 10 साल में हर एक इंडिया का सेलिब्रिटी वचन सुन चुका होगा। हर सेलिब्रिटी, वो प्रभु में आता है नहीं आता है ये तो हर इंसान का पर्सनल मामला है। आने वाले 10 साल में हर एक सेलिब्रिटी वर्ड सुन चुका होगा, यीशु मसीह को जानता होगा, मिरेकल जानता होगा, पावर जानता होगा, वर्ड जानता होगा। बाकी उसका डिसीजन है वो क्या करता है। आने वाले 10 साल ऐसे मार्वलस होने वाले हैं। जो लोग पवित्रताई में होंगे, जो लोग सेवा करते होंगे, जो लोग परमेश्वर में बड़े और पूरे होंगे, वो चमकना अब छोटा होगा। वो ऐसे मारेंगे लिश्कारा, आंखें बंद कर देंगे लोगों की। आने वाले 10 साल, मैं सिर्फ 10 साल की आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। जस्ट 10 ईयर, आने वाले 10 साल। शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये होगा, पवित्र आत्मा कहता है। देशों के साथ, 1-2 देश नहीं, बहुत देशों के साथ फाइट करेंगे, बल्कि देश खाने के लिए। आपको हाथों को उठाना है कि परमेश्वर तेरे लोगों को तू बचा, देशों को बुद्धि दे। इन समयों में तेरा सुसमाचार तेजी से फैले। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 10 साल हमें तैयारी करनी है। अगले 10 साल में अगर आप खड़े रहे और सेकंड आप परमेश्वर की सेवकाई में रहे, हाँ, जितना भी हो सके। एक पास्टर की तरह तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता, लेकिन अगले 10 साल अगर आप उस चीज में रहे, मैंने कहा चमकना छोटी बात है, आप लिश्कारा मारेंगे जबरदस्त। ये जो आप आज देख रहे हो, ये मैंने 15 साल पहले प्रोफेटिक वर्ड दिया था, जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आज आप यहां बैठे हो तो लाखों लोग टीवी पे बैठे मुझे देखने के लिए। मैंने कहा था कि लोग टीवी पर मीटिंग को अटेंड करें, तब पता नहीं था कैसे होगा, इंटरनेट नहीं था, तब विश्वास की प्रोफेसी नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करूं। वो एक रियल प्रोफेटिक वर्ड था, बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए मालूम हुए कि क्या होगा। आने वाले 10 साल में अगर आपने अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के लिए, इम्पॉसिबल होगा आपको हराना, आपका टूटना, आपका गिरना, झड़ना। अभी लोग आपके साथ अपनी लाइफ को मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं आज। अभी तो लोग, अन्य जाति लोग आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अच्छा आपके पास तो ये, अच्छा हाँ हमारे पास भी है। पर आने वाले समय में आपकी ब्लेसिंग्स कंपेयर नहीं होंगी उनसे। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो ब्लेसिंग जो मूसा ने अजगर बनाया लाठी को,
कहते हम भी बना सकते हैं। उन्होंने भी बना दिया। मूसा का अजगर उनके अजगर को खा गया। उन्होंने कहा मूसा ने कहा पानी को लहू बना सकता हूं, बना दिया। उन्होंने भी बना दिया। लेकिन एक टाइम आया जब वो मूसा को कॉपी नहीं कर सकते। कहते ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, इसे हम कॉपी नहीं कर सकते। वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। आने वाले 10 सालों में शैतान अपने जो वेपन्स हैं उनको बढ़ाएगा, उसके हथियारों को वो बढ़ाएगा। जिन चीजों में कभी लोग बिगड़े नहीं, उनमें भी बिगड़ते हुए आपको बच्चे नजर आएंगे। नए नए ड्रग्स, नए नए नशे, नई नई चीजें, नए नए सिस्टम, व्यभिचार एक अलग मोड में, एक अलग लेवल पे आपको नजर आएगा। लेकिन ये अगले 10 साल अगर आपने डेडिकेट कर दिए, अगले 10 साल अगर आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रख लिया, अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरा डेडिकेट कर दिए, दैट्स इट। वो आपके 10 साल आपके वंशों तक नजर आएंगे, वंशों तक, जनरेशंस तक। आप चाहते हैं मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दूं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने और समझें। आपको जस्ट वो करना है जो बाइबल कहती है। अगर बाइबल कहती है कि तू अगर मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तो सेवा किसके लिए? क्या परमेश्वर लालची है सेवा का? क्या वो हमारे लिए है? इसको मैं वचन से साबित करूंगा। एस्तर की पुस्तक 4 बाब उसकी 1 से 16 आयत। उसमें लिखा, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डाल नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दके को मालूम हुआ कि मेरी सारी जाति को हामान नष्ट कर देगा राजा की आज्ञा पाकर, तो बाइबल कहती वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, टाट पहन लिया। अब हम पढ़ेंगे 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से एक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम करे कि क्या बात है। हमें मालूम है कि राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी कि जाके सारे यहूदियों को, जितने भी इस देश में यहूदी हैं, सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने चुगली कर दी कि यहूदी लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, राजा किसी भी टाइम तेरे खिलाफ हो सकते हैं, इनको मारना जरूरी है। राजा हमान की बातों में आके मरवाने के लिए चिट्ठी पे साइन कर दिए। जब चिट्ठी पे साइन हुए तो मोर्दके, जो एक वफादार सिपाही था राजा का, वो यहूदी था और वो रोने लगा और टाट पहन लिया। जब रानी को मालूम हुआ तो रानी ने कहा तू क्यों रो रहे? तो उसने बताया कि इस तरह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर मुख कर दिया आप सभी के साथ धन्यवाद मैसेज शेयर करने का। पहला शमूएल 2 अध्याय 1 पद से 5 पद, आप कोई भी पढ़ दीजिए। पहला शमूएल अध्याय 2 1 पद से 5 पद तक। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। भूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानीश्वर है और कामों का तोड़ने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का पेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर से न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और उनके बालकों की माता घुलती जाती है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस प्रार्थना में हन्ना ने जो शब्द तो वो इस बात को दर्शाते हैं हन्ना का परमेश्वर के प्रति प्रेम, आनंद और उत्साह कितना अद्भुत था। जैसा कि मानो परमेश्वर ने हन्ना को एक नया जीवन दिया होगा। हम लोग देखते हैं अपने जीवन में या किसी दूसरे के जीवन में कुछ ऐसा काम जो नहीं होने के बराबर है, जिसकी हमने उम्मीद भी खो दी थी, और प्रार्थना के द्वारा वह काम हो जाए तो हमारा आनंद और उत्साह पर प्रार्थना और परमेश्वर के प्रति इस प्रकार कैसी होती है। जैसे कि हन्ना कह रही थी कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन हुआ, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि यहोवा ज्ञानीश्वर है। हम देखते हैं 5 पद में लिखा है, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए और उनके बालकों की माता घुलती जाती है। अगर हम बाइबल में देखें, पहला शमूएल 1 अध्याय 1 पद में 18 पद में हन्ना के पास इस प्रकार की सुख शांति थी। उसका जो पति था उससे बहुत प्यार करता था, धन दौलत सभी चीज हन्ना के पास थी, परंतु हन्ना के पास संतान की आशीष नहीं थी। पहला शमूएल 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, यहोवा ने उसकी को बंद कर रखी थी। और इसी को हम 6 पद में देखते हैं कि यहाँ पर हन्ना की जो सौतन थी वह उसको
उसके कोख बंद होने के कारण अत्यंत उसे चिढ़ाती और उड़ाती थी। वहाँ इस बात को लेकर उसको हमेशा ताने मारती थी। हन्ना जब जब प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में जाती और पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, तब हन्ना ना तो खाना खाती और ना रोती रहती। उसका पति उसको समझाता, क्या मैं तेरे 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? परंतु हम समझ सकते हैं उसके पति को दिलासा देने से हन्ना को जब जो दुख है वो दूर नहीं होगा, न ही उसकी सौतन उसे चिढ़ाना बंद करेगी। हम वचन के आगे देखेंगे, पहला शमूएल 1:9 से 11 पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि दे और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हन्ना ने जिस किसी के द्वारा वह प्रताड़ित थी उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, ना उनको पलटकर उसके जैसा व्यवहार किया। जैसे कि कई बार हम किसी को जवाब दे देते हैं, कई बार हम दिल से ऐसे दुखी रहते कि नहीं, अब हम उसको जवाब देंगे जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। परंतु यहाँ पर हन्ना ने उसको जवाब नहीं दिया। हन्ना ने परमेश्वर की शरण ली और परमेश्वर के मंदिर में गई, भवन में जाकर प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ तक कि वहाँ जो एली याजक बैठा था उसने उनसे कहा, कब तक तू नशे में रहेगी? अपना नशा उतार दे। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है ना ही मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित है और शोकित होने के कारण और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रति हन्ना का विश्वास को देखते। जब परमेश्वर के दास ने हन्ना से कहा, तू कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। 18 पद में लिखा है, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वहाँ स्त्री चले गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हम वचन में आगे देखेंगे, पहला शमूएल 1:19 से 20 पढ़ेंगे। वे सवेरे उठ प्रार्थना को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति दी। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। जिस प्रकार भजन संहिता 51 से 17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर तो टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हन्ना की जो प्रार्थना थी, हन्ना का जो टूटा हुआ मन था, उसका बलिदान था जो परमेश्वर के सामने उसे रोकर प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने तुच्छ ना जाना, परमेश्वर ने जो उसने आशीष मांगी थी वह उस आशीष पर उसे दी। और हम देखते हैं जब हन्ना को उसका मुंह मांगा वर मिल गया, तो जैसा कि उसने परमेश्वर से वादा किया था कि परमेश्वर जब तू मुझे पुत्र दे तो उसका जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। 24 से 28 पद में लिखा है, जब उसका दूध छुड़वाया तो वह उसको संग ले गई। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। वहाँ वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं उस यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। तब उसने यहोवा को दंडवत किया। हन्ना का जीवन है इस बात को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करता है। हम कभी निराश ना होते और हमारे शत्रु हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं करने देता। जिस प्रकार परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी कि परमेश्वर हमें भी आशीष देता है। आज नहीं तो कल हमारी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। हमारे परमेश्वर महान है। हन्ना अपने वादे के अनुसार परमेश्वर ने जो उसे एक पुत्र दिया था, उसने यह भी नहीं सोचा कि मुझे आगे परमेश्वर संतान देगा या नहीं।
परंतु उसने अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर को भेंट कर दिया, वह जीवन भर यहोवा का बना रहे। जैसा कि पहला शमूएल 2 से 21 में लिखा है, 2 अध्याय 21 पद में लिखा है। यहोवा ने हन्ना की स्तुति की और वो गर्भवती हुई। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। हे परमेश्वर, उसने एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं और 2 बेटियों को आशीष के रूप में दे दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने उसको 2 बेटियां और 3 बेटों के रूप में आशीष दी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। यशायाह 65 अध्याय 24 पद में लिखा है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आइए हम सब उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और जो हमारी प्रार्थनाओं को कभी खाली नहीं जाने देता है। वह परमेश्वर जो हमें कभी निराश नहीं होने देता, वह परमेश्वर जो हमारे सामने जयवन करता है, ऐसे महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया।